बीजेपी का सुपड़ा साफ, बीजेपी खेला खत्म और यहाँ अब इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। हमारा नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेगा। चुनौती के तौर पे नहीं ले रहे हैं कि सुदर्शन भगत को जब उम्मीदवार बनाया गया, वो सांसद रहे, दिल्ली तक गए, अच्छे पदों पर रहे। वो गए होंगे दिल्ली तक और अब दिल्ली उल्ली भी नहीं जाएंगे। अब दिल्ली में से अभी उसका हम लोग खेला कर दिए हैं, अभी विधानसभा से भी खेला उसका खत्म। तो बीजेपी है कहाँ? लोकसभा में ही तो रिजल्ट इन लोगों ने जनता ने दे दिया, आगाज तो दे दिया, अब रिजल्ट देना है। बीजेपी कह रही है कि बदलाव इस बार होगा, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार झारखंड में बीजेपी का ही बदलाव हो जाएगा, बीजेपी का ही झारखंड में सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी को कहीं कोई लोग पसंद नहीं कर रहा, कोई देखना नहीं चाहता है। दंगा कराने वाला ये पार्टी है। 5 साल में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जितना काम किया है, इस राज्य में जो अमन चैन दिया है, इस राज्य में खुशहाली देने का काम किया है, इस राज्य में हर माताएं बहनों के चेहरे में मुस्कान देने का काम किया है, जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा का गारंटी देने का काम किया है, इस राज्य में सामाजिक समरसता लाने का काम किया है, इस राज्य में विकास की वो गाथा लिखने का काम किया है जो एक इतिहास बन गया है। हम कह रहे हैं कि अमन चैन से भाजपा तो करेगी, घुसपैठ ही बढ़ गया है, बांग्लादेशी को ज़्यादा तरजीह मिल रहा है इस सरकार में। अरे घुसपैठी यही लोग हैं। गुजरात से बुला लिया है, मध्य प्रदेश से बुला लिया है, दिल्ली से बुला लिया है और अन्य प्रदेशों से लोग बुला लिया है, असम से बुला लिया है। ये लोग अपने घुसपैठी है। अरे मुसलमान यहाँ का खतियानी है, इस राज्य का रहने वाला मूल माटी है यहाँ का मुसलमान। हिंदू का नारा के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और हिंदू के मुद्दा पर वो कार्ड खेल करके देश को गुमराह करने का काम ये लोग करता है। अरे हिंदू को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दे दो भैया। आप काहे उनको हिंदू का नारा, हिंदू कार्ड, मुसलमान कार्ड लड़ा करके तो देश में आप आते हो। कि आप लोग रोजगार नौकरी देने का वादा देकर आए थे, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए थे, वो सब तो नहीं मिल पाया। सब मिल रहा है। ये भत्ता कौन सी है? मैया समान योजना। नमस्कार, इस वक्त मैं गुमला में हूँ। गुमला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार भूषण तिर्की हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुदर्शन भगत हैं जो लोहरदगा के सांसद भी रहे हैं। मामला आमने सामने का था, लेकिन दिलचस्प तब हो गया जब मिसिर खुजूर निर्दलीय प्रत्याशी बन गए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ भूषण तिर्की हैं। भूषण जी, क्या लग रहा है इस बार, पिछली बार के चुनाव से 2019 से 2024 में क्या अंतर देख पा रहे हैं? बीजेपी का सुपड़ा साफ। इस बार बीजेपी का गुमला विधानसभा से सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी कहीं खड़ा नहीं है और खड़ा रहे नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा वो। लेकिन सुदर्शन जी अलग दावे कर रहे हैं, वो सांसद भी रहे और जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत मजबूत हैं इस बार। देखिए, पिछली बार 2005 में झारखंड के मानव संसाधन मंत्री थे वो, उस समय भी 2005 में उसको हम लोग पटकनी दिए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पटकनी दिया था। इस बार फिर सुदर्शन भगत आए हैं, फिर इस बार पटकनी मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस गुमला विधानसभा में और गुमला जिला में सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी कहीं से टिक नहीं पाएगा। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या आप गिनवा पा रहे हैं 5 साल में क्या किए? 5 साल में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जितना काम किया है, इस राज्य में जो अमन चैन दिया है, इस राज्य में खुशहाली देने का काम किया है, इस राज्य में हर माताएं बहनों के चेहरे में मुस्कान देने का काम किया है, जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा का गारंटी देने का काम किया है, इस राज्य में सामाजिक समरसता लाने का काम किया है, इस राज्य में विकास की वो गाथा लिखने का काम किया है जो एक इतिहास बन गया है। जिस क्षेत्र से हम आते हैं, इस क्षेत्र में नेतरहाट फील्ड फायरिंग भारत की आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं लिया इस झारखंड राज्य में जो हेमंत सोरेन 56 इंच का सीना लेकर के नेतरहाट फील्ड फायरिंग का रक्षा करने का काम किया। यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस राज्य में अमन चैन के साथ हैं और अमन चैन के साथ इस राज्य में रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमन चैन से भाजपा तो करेगी, घुसपैठ ही बढ़ गया है, बांग्लादेशी को ज़्यादा तरजीह मिल रहा है इस सरकार में। अरे घुसपैठी यही लोग हैं। गुजरात से बुला लिया है, मध्य प्रदेश से बुला लिया है, दिल्ली से बुला लिया है और अन्य प्रदेशों से लोग बुला लिया है, असम से बुला लिया है। ये लोग अपने घुसपैठी है, दूसरा को क्या बात करता है। ये लोग जितना मुसलमान इस झारखंड में दिखता है, सब इन लोगों को घुसपैठी नज़र आता है। अरे मुसलमान यहाँ का खतियानी है, इस राज्य का रहने वाला मूल माटी है यहाँ का मुसलमान। तब ये क्या बात करता है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दा नहीं है। उस समय जब इंदिरा गांधी के ज़माने में भी ये लोग घुसपैठी और बांग्लादेशी की बात करते थे और आज भी वही बात कर रहे हैं। इन लोगों का नारा है, 1 दशक हो गया, कई दशक गुजर गया और आज तक भी वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ। बांग्लादेशी को रोकने का काम
ये झारखंड सरकार की है कि केंद्र सरकार की है? बांग्लादेशी को आप वहीं से रोक दो, आप अपने फोर्स लगा करके, बीएसएफ लगा करके वहीं से रोक दो। आप ही ने तो सब कारा काम कर रहा है। आपके असम में जो मुख्यमंत्री आज यहाँ के प्रभारी बने हुए हैं, कितना असम में घुसपैठी हैं, ये आप देखने की ज़रूरत है। अब तो वहाँ उसको अथी भी मिलने जा रहा है, वहाँ का नागरिकता भी मिलने जा रहा है, अखबार में तो हमने पढ़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू का नारा के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, और हिंदू के मुद्दा पर वो कार्ड खेल करके देश को गुमराह करने का काम ये लोग करता है। अरे हिंदू को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दे दो भैया। आप काहे उनको हिंदू का नारा, हिंदू कार्ड, मुसलमान कार्ड लड़ा करके तो देश में आप आते हो, इसलिए ये सब नहीं चलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, वो तो मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग रोजगार, नौकरी देने का वादा देकर आए थे, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए थे, वो सब तो नहीं मिल पाया। सब मिल रहा है। ये भत्ता कौन चीज़ है? मैया सम्मान योजना। ये मैया सम्मान योजना क्या चीज़ है इस राज्य के लिए? आज करीब लाखों लाख 50 लाख लोग, महिलाओं को जो भत्ता मिल रहा है, ये भत्ता नहीं है तो क्या है? आज यहाँ की महिलाएं पलायन कर रही थी, बाहर प्रदेश रोजगार की तलाश में जा रही थी, उनको रोकने का ये प्रयास है। ये झारखंड राज्य सुंदर हो, खुशहाल हो, फले फूले, यहाँ के लोग खुशहाल रहे, इसलिए प्रयास है। और प्रयास क्या, 3 बार माताओं को, महिलाओं को मिल गया ये मैया सम्मान योजना का पैसा। और ये अभी दिसंबर के बाद से 2500 रुपये का घोषणा है हमारा सरकार का, 2500 रुपये मिलेगा। हमने तो हिंदू मुसलमान का कार्ड भारतीय जनता पार्टी के जैसे तो नहीं खेला। इस राज्य में 50-60 लाख महिलाओं को जो सम्मान मिला है मैया सम्मान योजना, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आदिवासी भी है, दलित भी है, सभी लोगों को मैया सम्मान योजना का सम्मान मिला है। तो अब ऐसी हालत में इस राज्य में अमन चैन नहीं तो क्या है? यही सब मुद्दा है कि राज्य में अमन चैन देने का, जो झारखंड राज्य का लड़ाई हम लोग लड़े थे, सपना था कि झारखंड अलग राज्य मिलने के बाद यहाँ के लोगों के चेहरे में मुस्कान देने का काम हम लोग करेंगे। वही मुस्कान दे रहे हैं हमारे नेता। लेकिन क्या आप इसको चुनौती के तौर पे नहीं ले रहे हैं कि सुदर्शन भगत को जब उम्मीदवार बनाया गया, वो सांसद रहे, दिल्ली तक गए, अच्छे पदों पर रहे? वो गए होंगे दिल्ली तक, और अब दिल्ली उल्ली भी नहीं जाएंगे। अब दिल्ली में से अभी उसका हम लोग खेला कर दिए हैं, अभी विधानसभा से भी खेला उसका ख़त्म है, वो कोई खेला नहीं होगा। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ, बीजेपी खेला ख़त्म, और यहाँ अब इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, हमारा नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेगा, और इंडिया गठबंधन इस राज्य में फिर दोबारा काबिज होकर आएगा। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में अंतर है, खास करके जो एसटी रिजर्व सीट है उसमें तो अंतर दिखेगा विधानसभा चुनाव। अंतर तो है, लोकसभा से चुनाव जीत करके जाते हैं लोग, दिल्ली बैठते हैं, विधानसभा में चुनाव लड़के जाते हैं, वो विधानसभा झारखंड अपने स्टेट बैठते हैं। लेकिन रिजल्ट तो बता रहा है ना। हम लोग इस गुमला लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जो है कि चुनाव लड़े, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों ने तो वही जनता वोट दिया था, लोकसभा में भी वही जनता आज भी वोट देगा। और बढ़त तो हमारा हर विधानसभा में बढ़त है, तो बीजेपी है कहाँ? लोकसभा में ही तो रिजल्ट इन लोगों ने, जनता ने दे दिया, आगाज तो दे दिया, अब रिजल्ट देना है। तो क्या सलाह दे रहे हैं सुदर्शन भगत जी को? सुदर्शन भगत जी आप बहुत दिन राजनीति किए, अब चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बनाया है, चुनाव लड़ने के लिए तो आए हैं, लड़े, लेकिन लड़ने के बाद फिर आराम करें। क्या क्या मुद्दा है इस राज्य में? 1932 का खतियान हम लोगों ने लाने का काम किया, 1932 को भारतीय जनता पार्टी ने लटकाने का काम किया। हम लोगों ने इस बार झारखंड में सरना कोड यहाँ के आदिवासियों के लिए लाने का काम किया, हमारा नेता हेमंत सोरेन। उस सरना कोड को भी लटकाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे। अभी तो ये झारखंड के आदिवासी ये जान गए हैं, जैसे ही सत्ता में ये भारतीय जनता पार्टी आएगा, उड़ीसा में जो अभी देख रहे हैं आप, जाति जाति का लड़ाई ये लोग करा रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में कई गांवों को, आदिवासी मूलवासी को जंगल से बेदखल करने का काम किया, ज़मीन से बेदखल करने का काम किया। इसलिए यहाँ के आदिवासी लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को मुंह में तो जरूर नाम लेता है, लेकिन दिल से उनको धोखा देने का काम करता है। सरना कोड आज झारखंड में विधानसभा में पास हुआ, लेकिन सरना कोड को तो लटका करके वहाँ केंद्र में बैठे हुए लोग सरना कोड को लटकाने का काम किया। इसलिए हमारी मांग है कि झारखंड में सरना कोड हमको चाहिए, 1932 का खतियान चाहिए। ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं,
और यहाँ इस राज्य में जो वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इस राज्य के तमाम लोगों को अमन चैन देने का काम किया है। ये अमन चैन हम लोगों को चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कर रही कि आप लोग चाहते तो यहीं से लागू कर सकते थे 1932, लेकिन लटकाने के लिए भेजे केंद्र। केंद्र क्या, यहाँ तो राज्यपाले लटका दिया, तो हम क्या करें? राज्यपाले लटका दिया, राज्यपाल से तो सहमति लेना पड़ेगा ना। स्थानीय नीति, नियोजन नीति और ये 32 का खतियान के लिए तो हम लोग को लेना पड़ेगा। तो हमको तो भाई यहाँ के लोगों के हित के लिए काम करना है। हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी अनुमति की आवश्यकता है, अनुमति लेने के लिए हमने भेजा। अगर वो उसका नियत और ईमान साफ होता तो अभी कर दिया होता, सरना कोर्ट को कर दिया होता 1932 को। लेकिन नियत और ईमान उनका साफ नहीं है। वो चाहते हैं कि राज्य में, देश में पूंजीपतियों की सरकार हो, लेकिन राज्य की जनता पूंजीपति की सरकार नहीं चाहती, गरीब गुरबा की सरकार चाहती है। इसका असर दिख रहा है? पूरा असर दिख रहा है, पूरे क्षेत्र में दिख रहा है। और इसका असर देखने को मिलेगा 13 तारीख के बाद 27 तारीख को। मिसिर कुसूर के उधर जाने से क्या आपकी राह मुश्किल होगी या और आसान हो जाएगी? देखिए, मिसिर कुजूर ये भारतीय जनता पार्टी से थे। अब भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर करके चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी मनाने भी गए थे, मनाने आए थे, नहीं माने, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक भविष्य है, उनकी भी राजनीतिक भविष्य दांव पर फंसी हुई है। इसलिए वो अपना राजनीतिकरण कर रहे हैं और राजनीतिकरण के तहत चुनाव मैदान में है, क्योंकि उनको भी अपना भविष्य देखना है। तो सवाल ये कि आपकी राह मुश्किल होगी या आसान होगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई लोग भी आवे, सब हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ पूरी जनता यहाँ के लोग हैं और हम लोग का राह आसान है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बदलाव इस बार होगा, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार झारखंड में बीजेपी का ही बदलाव हो जाएगा, बीजेपी का ही झारखंड में सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी को कहीं कोई लोग पसंद नहीं कर रहा, कोई देखना नहीं चाहता है। दंगा कराने वाला ये पार्टी है, हिंदू मुस्लिम कराने वाला ये पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई उपाय नहीं है झारखंड में। तो बिल्कुल, ये भूषण तिर्की हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुमला से। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in